हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सरप्राइज। कई दिनों से सुंदरी बहुत खुश थी। उसकी शादी की 25वीं सालगिरह आने वाली थी। एक महीना रह गया था। 2 साल पहले उसके जेठ जेठानी ने 5 स्टार होटल में अपनी 25वीं सालगिरह मनाई थी। तब से उसे भी बहुत इंतजार था अपनी सालगिरह का। दिल खोलकर खर्च किया था। जेठ जी ने सभी रिश्तेदारों जानकारों सबको बुलाया था। 5 स्टार होटल में पार्टी दी थी। जेठानी जी के लिए डायमंड सेट और बहुत महंगी साड़ी भी लाए थे। सब गेस्ट को मिठाई ड्राई फ्रूट के साथ एक बहुत ही स्पेशल रिटर्न गिफ्ट भी दिया था। सच में लाखों का खर्चा कर दिया था। इतने ही गिफ्ट जेठानी जी को भी मिले थे। मेरे पति भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका भी बहुत लोगों के साथ आना जाना है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद थी कि यह भी अपने बड़े भाई की तरह बहुत शानदार तरीके से अपनी सालगिरह मनाएंगे। अब मेरा इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। कल मेरी शादी की 25वीं सालगिरह थी। मैंने अपने पति को एक बहुत ही सुंदर सूट और घड़ी दी। उन्होंने भी मुझे एक बहुत ही सुंदर साड़ी और एक छोटा सा मगर बहुत ही प्यारा सेट दिया और मेरी पसंद की चॉकलेट्स का बुके बनवा कर लाए थे। बच्चे भी सुबह ही हॉस्टल से आ गए थे। अभय नाश्ता करके कहने लगे, जरूरी काम है, 5 बजे तक आ जाऊंगा, सब तैयार रहना। मैं भी बच्चों को दोपहर का खाना खिलाकर पार्लर में तैयार होने चली गई। जब मैं तैयार होकर आई, यह सब भी तैयार खड़े थे। कहने लगे, लेट हो रहा है, जल्दी चलो। आधे घंटे की दूरी पर एक बहुत बड़े पंडाल में पहुंच जाते हैं। वहां पर ससुराल वाले, मायके वाले और भी बहुत से जानने वाले थे। सब आकर हमारा स्वागत करते हैं और सालगिरह की बधाई देते हैं। हम सब पंडाल के अंदर जाते हैं तो वहां का माहौल देखकर मुझे ऐसा लगा कि किसी की शादी हो। तो मैंने कहा, अभय किसकी शादी है यहाँ पर। तो अभय ने सुंदरी का हाथ अपने हाथों में लिया। कहने लगे, सुंदरी, मैंने तो अपनी शादी की सालगिरह के लिए काफ़ी बजट रखा था। 4 महीने पहले फैक्ट्री में जो चौकीदार था, वह 2-4 दिन बीमार हुआ और चल बसा। उसके 2 जुड़वा बेटियां थीं। उसकी पत्नी महीना भर पहले आई थी कि उसकी बेटियों को कहीं संस्था में नाम लिखवा दो जहाँ पर फ्री में शादियाँ होती हैं। तो मैंने सोचा, हमारी सालगिरह पर इससे बड़ा पुण्य का क्या होगा। और मैंने अपनी सालगिरह के बजट का 90% उन लोगों, दोनों बहनों की शादी में खर्च कर दिया। उनके लिए सारा सामान, कपड़े, जेवर, जो भी जरूरी था, सब मंगवा दिया। इतने ही देर में दुल्हन बनी दोनों लड़कियां अपनी माँ के साथ आ गई। वह हमारे पैर छूने लगी तो हमने उनके हाथ पकड़ लिए। बेटियां पैर नहीं छूती। उनकी माँ कहने लगी, आपका बहुत बड़ा एहसान है साहब। तो मैंने कहा, नहीं बहन जी, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। भगवान ने हमें दिया, वह आपके भी काम आ गया। थोड़ी देर में हम केक काटते हैं। खाना खाकर सब मेहमान चले जाते हैं। लड़कियों की माँ कहने लगी, भाई साहब, कन्यादान आप दोनों को करना है। लड़कियों के विदा होने के बाद हम घर पर आए। आज मुझे अपने पति के सोच पर गर्व हो रहा था। सच, हम लोग थोड़ी सी देर की खुशी के लिए कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। अगर उसमें से थोड़ी सी कटौती कर किसी जरूरतमंद को दे दें तो उसका भी भला हो जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।